हैं प्रभु। और इस वक्त में हम एक ऐसे वचन पर प्रभु जी मंथन करने जा रहे हैं जिसमें आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी। मैं कहता हूं कि जो भी गड़बड़ी है इस वचन को लेकर, यीशु के नाम में मसीह की देह से वो दूर होने पाए प्रभु जी। सबको समझ की आत्मा दे। और यही तो लिखा है मत्ती 13:19 में, जो वचन को नहीं समझता है दुष्ट आता है और वचन को ले जाता है प्रभु जी। कलीसिया समझ सके आपके वचनों को, ऐसी समझ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे बैठा कुलाबा ग्रुप प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सबको प्रभु जी आप लीड करें। जो जो बात करने वाले हैं प्रभु, उनके द्वारा जहां जहां ये वीडियो जाएगी प्रभु, वो सारे के सारे सीख सके इनके द्वारा भी। ऐसा अनुग्रह आपसे मांगते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। ओके, रात का समय है और रात में ऐसा होता है कि आपका जो बॉडी है वो आपका साथ नहीं देता है, बट आपको उसके विपरीत जाना है। जो पिछला ग्रुप था चेंबूर का, मैं उनसे कह रहा था, जो फिश होती है मछली, वो पानी के बहाव के साथ जोर से नहीं जाता है, बल्कि उसके अपोजिट जाता है। तो जो सिस्टम है, जो वातावरण है, जो बातें हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको लेके उसके साथ नहीं जाना है, बल्कि उसके अपोजिट जाना है। ओके, तो मौसम बाहर का ठंडा चलेगा, कश्मीर में बर्फ़ गिरे वो भी चलेगा, लेकिन अंदर का कमरा ठंडा नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई भी ठंडा हो गया, उसको हम सीधा बाहर करेंगे, और क्या कर सकते हैं। पड़ोस को कोनी मारिए और उनसे कहो गेट रेडी, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को भी कहता हूँ। अभी ठीक है, फेसबुक हल्का हल्का सा आवाज़ है, देखते हैं। फेसबुक वालों थोड़ा बर्दाश्त करिए, क्योंकि जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है वो साफ आएगा ज़्यादा तक, मैं समझता हूँ। ओके, क्या हम सब तैयार हैं? ओके, आपकी थोड़ी एनर्जी दिखा सकते हैं कुलाबा वालों? ओके ओके, अभी मैंने बोला था मछली अपोजिट जाना चाहिए, ठीक है ना? ओके ना, वहाँ से जो है अन्य भाषा में बात कर रही है शायद सुमन, ये सिर्फ नथानियल को समझ में आ रहा है। ओके, जितने फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब शेयर करें। और जितने हमारे मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, शायद आप लोग सोने चले गए शायद, क्योंकि 35 लोग ही दिख रहे हैं मुझे। या ठीक है, अभी आ गए कुछ लोग शायद। तो बाकी जितने ग्रुप के लोग हैं वो भी शेयर करें। और आपने ग्रुप में डाला सुमन? ओके, अभी डाला शायद। ओके, तो जितने हमारे साथ में कनेक्टेड हैं उन सबको कहना चाहता हूँ आप लोग भी कनेक्ट हो। और बीच में कोई कह रहे थे मसीह मंथन ग्रुप से, पिछले महीने की बात है, तो कह रहे थे कि जब आप लोग यहाँ पे जवाब दे रहे थे, आप लोग नहीं, चेंबूर ग्रुप, तो उनका मन कर रहा था कि वहाँ से वो बात करें। तो मैंने बोला कि एक दिन ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पे हम जो है बड़ा सा टीवी लगा देंगे, 75 इंच का टीवी, इधर से लेके उधर तक। नहीं, हमारा प्लान तो वही है अभी फ़िलहाल, ताकि बिल्कुल साफ दिखे। फिर मैंने ये भी सोचा कि टीवी बड़ा ला के क्या करूँ। ये जो कमरा है इसको बड़ा करने का सोच रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो जिसके चलते आप लोगों को भी मौका मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबके साथ में भी हम लोग जो हैं एक दिन आपको टीवी पे लाएंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे जूम पर, और आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो देखते कब पूरा होता है। लेकिन फ़िलहाल हम जो है कुलाबा ग्रुप के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार कुलाबा ग्रुप ज़ोर से कुछ कर दो, ताली बजा दो, चीख दो, चिल्ला दो। ओके, और मेरे कैमरा ने क्या बिगाड़ा तेरा? मेरे कैमरे को भी घुमाने का था ना, तो खाली उसी को घुमाइए। ओके, तो सबसे पहले ये जो वचन है मत्ती 3 का 10, 11, 12,
3 स्क्रिप्चर्स के ऊपर बात करेंगे, और खास करके उस एक वचन के ऊपर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात जो है लोग करते हैं, बात को नहीं समझते हैं, और वो है 3:11। ओके, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यानी यीशु, जॉन द बैप्टिस्ट का स्टेटमेंट है, यीशु के बारे में कहता है कि वह, यानी ब्रैकेट में यीशु मसीह, तुम्हें यानी कि जूइश को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बस ये जो इतना सा पट्टा है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो चुकी है। आई थिंक पिछले महीने भी मैंने बोला था, याद नहीं आ रहा है मुझे। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सब लोग ठीक? ओके। वो ये है, आजकल जो चर्चेस हैं वो बाइबल पे कम, पास्टर की सोच पे ज़्यादा चल रहा है। आप लोग एग्री करते हैं उस बात से? और जितने वहाँ पे जुड़ चुके हैं, सुमन, सिर्फ फेसबुक, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, 50+। ओके, इसको मैं वापस से कहता हूँ, जब ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग भी ध्यान से सुनेगा। मसीहत बाइबल पर, यीशु मसीह पर कम, पास्टर के सोच पे ज़्यादा चलती है। वो पास्टर हो सकता है, बाइबल टीचर हो सकता है, या फिर कोई एक प्रभु का दास जो ग्रुप को लेके चल रहा है। अभी यहाँ पे जितने बैठे हैं, मैं अगर आपको डायरेक्ट पूछूं, आप किसकी सोच पे चल रहे हैं? डैनियल राज के सोच पे या वचन के सोच पे? कैसे? प्रूफ करिए। माइक जिसको चाहिए हाथ उठाओ, माइक मिलेगा। प्रूफ करिए कि आप मेरे सोच पे नहीं चल रहे, आप वचन के सोच पे चल रहे, यानी कि यीशु मसीह के वचन पे चल रहे। आप कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, उनको आवाज है, माइक ऑन है आपका? नहीं, आवाज चाहिए मुझे। आवाज बढ़ाओ आराम से। नतानियल, आते जाते वक्त बात करो, हेलो करो। हेलो, चेक 1 2। और दो आवाज दो। हेलो, चेक 1 2 चेक। और दो थोड़ा सा। हेलो, चेक 1 2 चेक। परफेक्ट। चलिए, आइए बेटा, चेक। हाँ, बैठिए। यस हर्ष। यस। प्रूफ ये है कि जो हमें स्क्रिप्चर सिखाता है हम उसी के अनुसार चलते हैं, ये प्रूफ है। जैसे कि जो बैप्टिज्म का कंसेप्ट हो गया, या आग का जो टंग्स का कंसेप्ट हो गया, हम ये चीज़ों को नहीं देखते कि बाहर वाला हमें क्या सिखा रहा है, पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। ओके, मुझे लगता है कि हर्ष, आप खड़े होकर भी बात कर सकते हो, क्योंकि आप थोड़ा दूर बैठे हो कैमरा से, तो कैमरा की तरफ देख लीजिए और मुझे ये पॉइंट क्लियर करके बताइए कि आप डैनियल राज के सोच पे नहीं चल रहे। यस। आपको एक बात बता दूं, मैं डैनियल अंकल की सोच के ऊपर नहीं चलता हूँ। ठीक है, अंकल बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे को अंकल कहाँ से दिखता हूँ मैं? हाँ, सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। जो है, मैं डैनियल पास्टर के सोच के ऊपर नहीं, वो किस रीति में बोलते हैं, पर मैं सारे गुनाह माफ। मैं ये चीज़ों के लेके सोचता हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखाता है। आमीन। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन जो भी कंसेप्ट सिखाता है, हमें उस चीज़ों को मानना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि वो कितना बड़ा है या वो कितना छोटा है, पर अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उनकी बोली जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खा रही है, तो ही हमें सुनना है। आमीन। और मैं वही चीज़ करता हूँ। ओके, तो ये एक एंगल हमको मिला है, हम किसी के सोच पे नहीं चल रहे, ऐसा करके इन्होंने क्लियर किया। और कौन क्लियर कर सकता है, या और कौन बोल सकता है? फिलहाल इसको क्लियर कर लेते हैं। यस, या जो भी है बात करिए, फटफट आइए। सबसे पहले खड़े हो जाइए। आप भी काफ़ी दूर है ना, तो आप दिखोगे कैमरा में। यस ब्रदर। यस, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पास्टर जी ने कहा कि आप किसकी सोच पे चलते हो, तो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ सभी को, जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल का जो वचन कहता है हम उसी आधार पे हम चलते हैं। वचन जैसे कहते हैं, बाहर के पास्टर क्या बोलते हैं कि बाइबल में अन्य भाषा है, उसको रबा रबा जो बोलते हैं, वो वचन को लेकर के लोगों को सिखाते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं? पास्टर को। बोले कि पास्टर बोल रहा है, वहाँ के 2-4 लोग
बोल रहे हैं तो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बाइबल में जो पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 10 में कि जगत में कितना ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो उसका अर्थ होता है। तो ये जो बोलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि जो बोलता है वो भी नहीं समझता है और जो सुनता है वो भी नहीं समझता है। तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते, पहला ये है। दूसरा है कि दशमांश, जिसको मलाकी 3:10 लेकर के चलते हैं, जबकि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय वचन 9 कहता है कि जो कोई अपने मन में ठाने वैसा दान करे, हर्ष दे, खुशी से दे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। तो हम खुशी के साथ में देते हैं, ना पास्टर के दबाव से देते हैं, ना किसी प्रकार के कड़वाहट से हम देते हैं। दूसरा ये कि हम किसी प्रकार के हाथ रख करके वो चीज़ों को हम नहीं मानते हैं कि हाथ रखकर पास्टर प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। हम परमेश्वर का बेटा है यूहन्ना 1:12 के हिसाब से, और हम उसको अपना परमेश्वर मानते हैं, वो अपना बेटा मानता है, क्योंकि वचन क्लियर कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसको बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 18 में भी वो कहता है तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ऐसा कहता है। तो मैं ये वचन को लेकर के मैं चलता हूँ, और इसीलिए मैं मसीह मंथन में जुड़ा हूँ, और मसीह मंथन यही शिक्षा लेकर के चलता है, इसीलिए हम उसके साथ जुड़ा। ओके ओके, या थैंक यू। और कौन है नेक्स्ट? या उनको पास करिए। तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पास्टर ने कहा कि आप किसको देख के चलते हो, तो किसको देख के नहीं चलते हैं, सोच किस उसी पे बात करना है ब्रदर। तो सोच के हिसाब से जैसे बाहर वाले कैसे समझाते हैं, वो क्या समझाते हैं अंदर ही अंदर कि भाई तुम मेरी ही सुनना। जैसे पास्टर जो है कलीसिया आजकल बाइबल की, जैसे हमने अभी पहले ही पास्टर ने बोला था, बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हैं और वचन के अनुसार नहीं, पास्टर के हिसाब से चल रहे हैं। तो अंदर वाले जो बहुत सारे पास्टर होते हैं वो क्या सिखाते हैं, केवल मेरी ही सुनना, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना, तुम यूट्यूब पे किसी दूसरे को नहीं सुनना, किसी दूसरे के पास्टर की नहीं सुनना। लेकिन ऐसी बात हमको पास्टर धनील राज में नहीं दिखती है। वो खुला चैलेंज देते हैं, आप चेक करो पहले क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। तो नहीं, सुरेश राइट। हम पूछ रहे हैं, आपको पूछा कि आप लोग अभी जो आप भी है ना, क्या मेरी सोच पे चल रहे हो? आपको उसको क्लियर करना है। आपका बड़प्पन है वो कि आपको खरा प्रचार मिल गया, एक सही आदमी मिल गया। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी ये जो पब्लिक है ना इनको बताना है कि जो सुरेश है वो भी डैनियल राज का सोच नहीं है। यस, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो हम जो बोलते हैं पास्टर की सोच पे हम बिल्कुल नहीं चलते, ये तो पक्का है, क्योंकि हम वचन के अनुसार जैसे वही कैसे साबित करिए। तो वचन जैसा कहता, हमने जैसे पास्टर बताया तो हमने वचन को चेक किया कि वो वचन वैसा सपोर्ट करता है क्या बाइबल में से। जैसे ब्रदर ने बताया कि अन्य भाषा हो गया, 10 मास हो गया, और ये सब बातें जो है हमने इसमें से चेक किया। उसके बाद हमने मसीह मंथन ज्वाइन किया। हमने आंख बंद करके कोई भी बोलते हैं ना मसीह मंथन जो है ज्वाइन नहीं कर दिया, या फिर पास्टर के सोच पे हम नहीं चले। ओके, इनको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ मैं। आप जिस चर्च में पहले जाते थे, क्या बोले नाम, आप शायद नहीं लेना चाहोगे। इंडिपेंडेंट। आप जो भी चर्च जाते थे वहाँ पे पवित्र आत्मा का वेलकम होता था। यस। ओके, तो क्या करते थे वो लोग? पवित्र आत्मा का स्वागत, वो सब, और उसके ऊपर गीत भी गाते थे। ओके, तो अब जब आप मुझे सुने, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे सुनना चाहिए और आपका जो पास्टर है उसको नहीं सुनना चाहिए? आपको ये क्यों लगा? क्योंकि ये वचन सपोर्ट नहीं करता है। कौन सी चीज़ के लिए? पवित्र आत्मा मतलब मांगना, क्योंकि जब तो हमने विश्वास किया एक ही बार तभी पवित्र आत्मा हमें मिल गया। तो वो सोच किसकी है? परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी आपका हम स्वागत करते हैं, ये सोच किसकी है? क्योंकि रुको ना, क्योंकि स्क्रिप्चर तो नहीं है। यस। बाकी लोगों को क्या लगता है? यस। इसके ऊपर वचन है, आपका वेलकम, पवित्र आत्मा स्वागत, ऐसा कोई स्क्रिप्चर तो नहीं है। थोड़ा जोर से यस बोलना होगा या ना बोलना होगा ताकि आवाज वहां तक जाए। ओके, तो आपने क्या किया? परखा। ओके, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11 कोई पढ़ो। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11। माइक दे दो जो भी पढ़ने वाला है, दे दो। 17 का, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। ओके, तो वचन से माइक दे दो उनको। तो सुरेश जी, आपने जैसा अभी परखा, जैसे अभी आपका वचन पढ़ा गया, परखा, तो परखने के बाद हमको पता चला कि कुछ
बहुत टीचर्स, प्रीचर्स, पास्टर्स ऐसे हैं जो अपनी सोच पे चर्च चला रहे हैं। यस और उस जगह पे जहाँ पे वेलकम होता था पवित्र आत्मा का, आपने देखा कि एमएमबी में ये चीज़ नहीं है। नहीं है। तो हम किसकी सोच पे है ये जरा बता दीजिए। हम प्रभु यीशु मसीह की सोच के ऊपर चलते वेरी हैं। नाइस। और किसी के पास है कुछ बोलने के लिए या फिर हम आगे बढ़े? हाँ, दीजिए उनको माइक दीजिए। आप बैठ के बोलिए सर। या आपका परमेश्वर नाम का से, धन्यवाद आपका नाम से शुरू कर देना। मैं रवि पटेल, जी। महाराष्ट्र हाँ, और पालघर बिहार से हूँ। अच्छा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जो 1 साल एमएमबी मैंने ज्वाइन किए हो गया। जी, और जैसे मैंने अभी पास्टर जी बोले कि मतलब आपने किसको मतलब किस तरह से परखा, क्या देखा, तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने भी जो चर्च में जाता था वहाँ पे ये चीज़ जो बातें अभी भाई ने बताए वो बातें होती थी। जी, पवित्र आत्मा को बुलाना और यहाँ तक ये कहते कि आप पवित्र आत्मा मांगो, जो जी। कि बचन से सपोर्ट नहीं होता था। जी। कई बार हम लोग ये सवाल भी करते थे एज कि इट इज रखो, कुछ मत करो। कई बार मैं ये सवाल भी ऐसा करता था कि मतलब ये पवित्र आत्मा बचन तो नहीं होता कि पवित्र आत्मा रख, क्योंकि विश्वास करो हाँ तो पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। क्योंकि मरकुस अगर 10 के 10 में देखा जाए तो तुम अपने जबान से अंगीकार करो हाँ अथवा मन से विश्वास करो तो पवित्र आत्मा उस समय मिल जाता है। और एक कई बातें मैंने वो सामने रखा भी, ये बातें सपोर्ट नहीं करता। अन्य भाषा की भी बातें आती थी तो जो बोलते थे वो हम लोग को नहीं समझ में आता था। और किसी बहनों को तो बोलते हाँ आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आप ले लो, मतलब एक एक माला, एक एक मोती से माला बन जाएगा। तो मतलब ये सारी बातों को सामने आता था, मगर ये चीज़ कभी मैंने बच्चन से देखता था, मेल नहीं खाता था। मैंने आज 1 साल हो गया जो पास्टर जी के जब मैंने वीडियो देखना चालू किया और किसी भाई द्वारा जाना, तो हमें वो बच्चन से हमें ये चीज़ मिलने लगा कि बच्चन क्या कहता है। और बच्चन से मैंने काफ़ी चीज़ों को समझ पाया और वो खरी शिक्षा को मैंने अपना पाया। ओके, आपका नाम बता दीजिए वापस से। रवि पटेल। जितने दर्शक इस वक्त में देख रहे हैं अब वो बिल्कुल आपके, हमारा जो कैमरा का सेटअप है ना बिल्कुल उसके ठीक नीचे बैठे हैं, इसलिए आपको उनका जो चेहरा है वो नहीं दिख रहा होगा। आपका नाम है रवि पटेल। रवि पटेल साहब एक बात बताइए सबको, जो हमारे लोग हैं उनको भी पता चलना चाहिए और जो हमको नहीं पसंद करते उनको भी पता चलना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगा कि एमएमबी के पीछे ही चलना चाहिए? क्योंकि ये लोग बोल सकते हैं। क्योंकि एमएमबी के पीछे इसलिए चलना चाहिए जो खरी बातें हैं। सर थोड़ा कंप्लीट होने दो ना। Yes, ये लोग सोच सकते हैं ना कि एमएमबी के पीछे ही क्यों ना आप चल रहे हैं तो आप उसी की बात करेंगे। एक ऐसा भी थॉट होता है ना कि आप उसके हैं तो उसी की बात करेंगे, जो हमारे लोग हैं वो हमारी बात करेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि एमएमबी के सोच पे ही चलना चाहिए? एमएमबी का जो सोच है वो हमारा सोच नहीं है। जैसे कि रेडी है आपका बाइबल, 1 कुरिन्थियों 11 का 1, माइक दे दो उसके हाथ में। 1 कुरिन्थियों 11 का 1 जिसको मिल गया पढ़ लीजिए। या नीता, अब क्या नाम है? एंजल। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। 11 का 1। ओके ओके, माइक में पढ़ेंगे। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ओके, वेरी गुड। बाइबल कॉलेज शुरू हो गया। इंग्लिश में पढ़ दे बेटा। Be ye followers of me, even as I also am of Christ. ओके, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। ये पता नहीं कौन सा ट्रांसलेशन है। माइक दे दीजिए उनको, पटेल साहब को। आप मसीह मंथन को फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसीह मंथन वचन के ऊपर चलता है, यीशु के पीछे इसी चलता को है। जैसे पौलुस ने कहा कि मेरे पीछे चलो, क्यों? क्योंकि पौलुस मसीह के पीछे चलता है। अच्छा, जिसने भी शब्द यूज किया डंके की चोट पे, ये तो हमारा सिग्नेचर लाइन है एमएमबी का, डंके की चोट पे। तो हम भी डंके की चोट पे ही बोलते हैं कि भाई हमारे पीछे चलो, क्यों? क्योंकि हम मसीह के पीछे चलते हैं। जो सोच है आपने जो पकड़ा है, क्योंकि सारा खेल सोच का है। यस हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम कुछ सोचते हैं। यस अच्छा ये ऐसा है क्या, अच्छा ये ऐसा, जैसे अभी आप चर्चा करेंगे यस उसके ऊपर ये चर्च तैयार हो जाता है। अगर आप किसी पास्टर को कहो अभी दशभांश मत लो, उसके दिमाग में नहीं आएगा, वो हमको सीधा गलत बोले। क्यों? क्योंकि उसकी जो शुरुआत है वो वैसे ही सोच से बनी है। ठीक है, आई थिंक ये एग्जांपल देना बेटर ही होगा, पिछले टाइम भी शायद दिया था मैंने। बीजेपी एक सोच है,
जो भी उसका लीडर है ना, वो अपने हिसाब से एक पार्टी चला रहा है। कांग्रेस एक सोच है, उसका जो लीडर है वो ऐसे चलाता है। जितने भी लीडर्स है ना विश्व में, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नक्सलाइट अपना एक सोच है, आतंकवादी अपना एक सोच है। तो जितने फॉलोवर्स हैं वो अपने लीडर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बाकी सब ऐसे वैसे, मेरा लीडर जिंदाबाद। यू अंडरस्टैंड? तो वो लीडर के पीछे नहीं चल रहे, लीडर के सोच के पीछे चल रहे। और मुझे कुछ दिनों से इसके ऊपर मैंने बात भी किया है, बट मुझे और हम सबको ये पता लगाना है हम किसकी सोच है। मैंने कॉल किया, आप आ गए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली। आप इसलिए आ गए हो क्योंकि एक लीडर चाहिए जो आपको बुलाए, कहीं पे बिठाए, बातचीत कर सके, इसीलिए आप यहाँ पर आए। लेकिन हम सबके सब यीशु मसीह की सोच पे चल रहे हैं, और ये हमको 2020 में पता चल गया था। यस तो आप जो है ना पटेल जी, आप एमएमबी को पीछे नहीं चल रहे, आप एमएमबी के पीछे चल रहे हो, ये फैक्ट है। बट क्यों चल रहे? क्योंकि एमएमबी यीशु के पीछे, मसीह यीशु के पीछे चल रहा है। ओके, और क्या है आपका सर? तो इसके लिए अगर ये देखा जाए तो हमने अगर प्रभु के वचन की जो सोच पर रखा, जो प्रभु क्या कहता है उस पर हमको चलना है, तो हमने सच्चाई और खराई को समझा। राइट। क्योंकि अगर खराई सच्चाई हम नहीं समझ तो जो हमारा जीवन है, फिर अगर हम दुनिया से अगर बाहर आए और दुनिया के अंदर जो हम बुराई में थे अगर अच्छाई में आए, तो अगर हमारे अंदर वही सही अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो हम फिर उसी बुराई में चले जाएंगे। राइट। ओके, तो हमें और जो कोई? चाहिए वो नहीं हो पाएगा। या थैंक यू पटेल साहब। और कोई कुछ बोलना चाहता है या फिर मैं अपना आज का वचन पढ़ना शुरू करूं? ओके, माइक दे दीजिए नथानिएल को। बेटा, यू आर रेडी? ओ साहब, रेडी? ओके, सबसे पहले वचन पढ़ेंगे, और जो वचन है उसको हम कैसे पढ़ेंगे? नथानिएल, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्टार्ट करो। आप पहला सब ले लेंगे, अपना अपना किताब बाइबल खोल लीजिए, ये वाला स्क्रिप्चर है। तो जिस वचन पर या जिस लाइन पे आज हम मंथन करने वाले हैं वो है मत्ती का किताब, उसका 3 अध्याय वचन 11, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। हालांकि हम उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो 11, माफ करना 10, 11, 12, ये सारा कॉन्टेक्स्ट भी हम देखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही वचन को पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट से ही हम बात को निचोड़ निकालते हैं या फिर डॉक्ट्रिन बनाते हैं। यस ब्रदर, आई मीन मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओके, वापस पढ़िए और ब्रैकेट का जो पॉइंट्स है उसको भी पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है यानी यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओके, नाउ अभी इसके ऊपर आप लोगों के पास में आपको क्या करना है? अपना हाथ उठाना है जैसे भी, और बिल्कुल वेट नहीं करना है। मैं इधर वेट कर रहा हूँ और आप सोच रहे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम चला जाएगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से जिसको लगता है कि इस वचन का ये मतलब हो सकता है, क्योंकि इसमें हाईलाइट जो पॉइंट है वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। तो आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो ये कि जीसस ने उसके बाद आकर, यानी कि योना के बाद आकर कौन कौन सा बपतिस्मा दिया वो भी चेक करना पड़ेगा। आग का बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, और वो सब क्या है? और आग का बपतिस्मा सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट है कि आज कई पेंटिकोस्टल पास्टर, कैरिस्मेटिक पास्टर्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स, पेटू सेवक और वचन को तोड़ मरोड़ के बात करने वाले आग का बपतिस्मा इंग्लिश में बहुत यूज़ करते हैं, फायर 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 फायर। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूँ कैसे बहुत सारे वर्शिप के भी गीत हैं जिसमें आग का, अरे वर्शिपर हमारे सामने बैठा है, आग का गाने को लेकर मतलब वर्शिप में आग शब्द आया है, तो क्या ये बिब्लिकल है? इसको भी समझना होगा। तो कौन शुरू करेगा? अब हमारा मंथन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस वचन के ऊपर। जी, आप में से कौन बात करेंगे? याद दीजिए, खड़े हो जाइए सर, क्योंकि आप दूर है माइक से तो आप दिखेंगे मोबाइल से। प्रेज द लॉर्ड, जी। सभी को जय मसीह की फिर से एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें पास्टर जी के चैनल पे आने का मौका मिला। इस विषय के ऊपर
बातें करने के लिए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जो स्टेटमेंट ये दिए हैं मत्ती 3:11 में कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली 12 है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना किसके बारे में बातें कर रहा है। वो एक्चुअल में यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। तो यीशु मसीह कौन सा बपतिस्मा देगा, क्योंकि 12 वचन कहते हैं उसका सूप उसके हाथों में है, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को अपने खतों में रखेगा, पर भूसी को वो उस आग में डालेगा जो बुझने का नहीं है। तो सभी जानते हैं जो नरक का आग है वो कभी बुझता नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं कि उसका सूप, तो सूप किसको दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है कि उसके पास ये अधिकार है। और दूसरा है खलिहान, अपना खलिहान। तो खलिहान क्या है, कलेसिया। तो कलेसिया में से वो क्या साफ करेगा, वो ये साफ करेगा भूसी को, क्योंकि भूसी किधर रखा जाता है, कोई भूसी को किसी दरबे में ला कर नहीं रखता है या किसी बर्तन में उसको अच्छे से जमा करके नहीं रखता है, बल्कि गेहूं को ही रखता है, क्योंकि गेहूं क्या है, एक महत्व चीज है, इसीलिए उसको गेहूं को अच्छी जगह पर रखा जाता है। तो यीशु गेहूं को यीशु ही रखेगा, क्योंकि उसी के पास क्या है, अधिकार है। तो यूहन्ना यहाँ पे जो बात कर रहा है वो अधिकार के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसी के पास क्योंकि जो यहूदी थे वो समझ बैठे थे कि यही मसीहा है, क्योंकि वो उसकी प्रतिज्ञा में थे, उसके वेट में इंतजार में थे। तो वो जानते थे कि जो मसीह आने वाला है वो यही है, तो इसके पास अधिकार है। क्योंकि यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता था, तो बहुत सारे लोगों ने शक भी किया। तो वहाँ पर वो बताया कि देखो सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलिहान अच्छी तरह साफ करेगा, गेहूं को अपने खतों में रखेगा, पर भूसी को जा। तो भूसी क्या है, गलत शिक्षा है, और लिखा है कि पवित्र आत्मा और आग। तो यहाँ पे ये जो बाहर के पास्टर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, उसको डिवाइड नहीं करते। जबकि और लिखा है तो मतलब ये पॉइंट अलग हो जाता है, टॉपिक अलग हो जाता है। यानी पवित्र आत्मा अलग, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और आग का बपतिस्मा अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम यूहन्ना लूका 12:50। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है। उसके तो मतलब ये परमेश्वर का एक भाषा है अपने लोगों से बातें करने का। जैसे इसमें भी पढ़ लेते हैं मरकुस उसका 16, मरकुस 10:38 में यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना से और यहूदा से, याकूब से कहते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम उसे पियोगे, जो बपतिस्मा मैं लेने पर क्या उसे तुम लोगे। तो ये बातें हैं कि एक एग्जाम्पल है। दूसरा वहाँ पे 1 कुरिन्थियों 10:2 में वहाँ पे लिखा है सब ने बादल में और समुंदर में मसीह अपना मूसा का बपतिस्मा लिया। तो ये एक भाषा है बपतिस्मा। उसी तरह से नरक का भी बपतिस्मा का एक भाषा है और पवित्र आत्मा का भी भाषा है। तो ये यूहन्ना ने जोड़ा है, ये मसीह ने नहीं कहा। मसीह ने क्या कहा, प्रेरितों का किताब 1 अध्याय वचन 5, वहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पर यीशु ने स्टेटमेंट दिया है, कहा कि तुमने किसको, चेलों को मर के जी उठने के बाद कहा यीशु ने, तूने यूहन्ना का पानी का बपतिस्मा लिया है, पर थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ये प्रेरितों का किताब 11वां अध्याय वचन 16 में भी आप पढ़ोगे तो वहां पर ये लिखा है, पतरस कहता है मुझे यीशु की वो बातें स्मरण आई। कौन सी बातें, जो प्रेरितों की किताब 1:5 में कहा था कि यीशु ने कहा था यूहन्ना का पानी का बपतिस्मा लिया, थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ये यीशु ने स्टेटमेंट को दिया था और इसी को ये दोहराता है। तो जो आग का बपतिस्मा है, अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि आग का बपतिस्मा क्या है। आग का बपतिस्मा अगर आपको जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मत्ती किताब 13वां अध्याय वचन 41 और 42। वहाँ पर क्या लिखा है, यीशु मसीह यानी मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य के ठोकरों के कारण को उसमें से और जो कुकर्म करने वाले उस आग में डालेगा, यानी 42 वचन है, उस आग में डालेगा जो कभी बुझने का नहीं है। सही है पास्टर जी? बिल्कुल वैसा ही करेगा। अच्छा, तो इसमें बताइए ये कुकर्म करने वाले हैं और दूसरा है उसके राज्य के ठोकर के कारणों। तो उसके राज्य के ठोकर के कारण वही है जो इस वचन को यानी मत्ती 3:11 को ले रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट 12 को नहीं लेते हैं, जबकि उसका कॉन्टेक्स्ट 12 है। और अगर 10 पढ़ेंगे ना तो 10 में वहां पे लिखा है जो पेड़ अच्छा यानी जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा। तो लिखा है वहां पर कुल्हाड़ी जो है ना
पेड़ों के जड़ पे है। तो जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो वो पेड़ क्या है, आपको बाइबल के हिसाब से आपको आत्मिक तौर से जाना है कि पेड़ क्या है। पेड़ एक प्रचारक है, एक सेवक है। अगर वो अच्छा फल नहीं ला रहा है तो परमेश्वर कहता है मैं उसको काटूंगा और मैं उस आग में डाल दूंगा। ये परमेश्वर के पास ही अधिकार है, किसी पास्टर के पास अधिकार नहीं है। तो आपको अधिकार के बारे में समझना होगा कि क्या वहां पे बातें हो रही। दूसरा, अगर मत्ती का किताब 25वां अध्याय और वचन 41 में आप पढ़ोगे तो वहां पर भी यही लिखा है, हे श्रापित लोगों, तुम उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए क्या हुआ है, ठहराया है। तो आग का बपतिस्मा आप कहीं भी पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ोगे 21 वचन और 8, तो वहां पर भी कोई अविश्वासी है, कोई मूर्ति पूजा है, कोई डरपोक है, ऐसा ऐसा करके वहां पर कोई अच्छा लोग नहीं है। तो परमेश्वर अच्छे लोगों को आग बपतिस्मा क्यों देगा? तो मेरा साफ स्टेटमेंट ये मैं दे रहा हूं आज पास्टर जी के चैनल से कि जो जो आग का बपतिस्मा लेते हैं, आप प्लीज बाइबल को चेक करें कि आग का बपतिस्मा आपको क्यों देगा। आप उसके अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग को बाइबल में कभी परमेश्वर ने आग का बपतिस्मा नहीं दिया है। क्या आपको आग का बपतिस्मा, क्योंकि आग का बपतिस्मा और नरक का बपतिस्मा देख लीजिए, आपको चाहिए तो चैप्टर ले लीजिए मत्ती किताब उसका 13 का 41-42 और उसके बाद से मत्ती किताब 25 का 41, वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में भी ले लीजिए और प्रकाशित वाक्य 22 का 15 में भी ले लीजिए। वहां पर भी अच्छे लोग नहीं है, सब बुरे काम करने वाले, ठोकर के कारण अविश्वासी, टोना, वहां पे कुत्ता भी लिखा गया है। तो ऐसा करके आप उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर यही होता है कि परमेश्वर कभी भी अच्छे लोगों को आग का बपतिस्मा नहीं देगा। आग का बपतिस्मा, नरक का बपतिस्मा, क्योंकि वचन हमने पढ़वा दिया, आपको बता दिया है। तो पवित्र आत्मा जो है, और दूसरा आपको बताऊं, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 3 और 4 अगर आप पढ़ोगे, जैसे 4 में पहले 3 बता देता हूं कि 3 में जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस के टाइम में जब उतरा था, 120 लोगों के ऊपर जब उतरा था, तो उन लोगों ने आग की नाई जीभे उतरती देखी थी। आग नहीं उतरा था उस दिन, आग की नाई जीभे उतरी थी, टंग उतरा था। अगर प्रेरितों का किताब 10वां अध्याय वचन 44 भी देखोगे, जब पतरस जी प्रचार कर रहे थे कुरनेलियुस के घर पे, तो जितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था वहां पर आग नहीं उतरा था, वहां पे पवित्र आत्मा उतरा था। तो मेरा यहाँ पे साफ है, जहां जहां पर पवित्र आत्मा उतरा है, आग नहीं उतरा है, पवित्र आत्मा उतरा है। पवित्र आत्मा उतरा है, नरक का बपतिस्मा अलग है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। बिल्कुल हम ये साफ क्लियर देते हैं। ओके, रुकिए। लगता है मछली वापस है। अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले। या अप्रिशिएट करता हूँ, आपका नाम भूल गया प्रथम। दुर्गेश जी, आपका जो स्क्रिप्चर्स का जो क्या बोलते हैं ना, याददाश्त जबरदस्त है। ओके दुर्गेश साहब, ये भी बताओ सबको, और ये जिसको भी वायर दिख रहा है, माफ़ी चाहते हैं, हमारा लैपटॉप का जो चार्जर है उसका दिक्कत होगा। और आप सबको भी पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर आप में से कोई बात करना चाहता है तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू करो इसको, फिर उसके बाद दूसरे को हम लोग चांस देंगे, ठीक है ना। एक ही लाइन है, एक ही के ऊपर ही बात होगा आज, ना कोई प्रचार होगा ना कुछ होगा, मंथन हो रहा है। अब ये जो भी बोल रहे हैं ना, ये मंथन के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अच्छा दुर्गेश जी, एक बात बताइए, अगर आपने कभी गौर किया होगा और आप लोग ने भी, ये क्वेश्चन मैं कर क्यों रहा हूं, पहली बात। एक होता है ना कि भाई ये मुद्दा आया ही क्यों, मुद्दा कब आता है। एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए कि धुआं क्यों उठा। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन अंदर अंदर ही बोलते, जोर से बोलना है। आपका धुआं इसलिए उठा क्योंकि आग लगा। और हमारा टॉपिक भी अभी आग का ही है। और जो एग्जांपल है उसमें भी आग ही आया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंफ्यूजन फर्स्ट सेंचुरी के लोगों को क्यों नहीं था। अभी जैसा हमको कंफ्यूजन है ना, हमको तो खैर नहीं है, बट कईयों ने किया है। फर्स्ट सेंचुरी का पास्टर्स लोग, पास्टर पीटर, पास्टर पॉल, पास्टर तिमोथी, पास्टर टाइटस, एग्जाम्पल के तौर पे, इन सबको कंफ्यूजन क्यों नहीं आया, या इन सब ने क्यों नहीं कहा कहीं पे भी अपने स्टेट में कि यीशु आज आपको आग से बपतिस्मा देने वाला। ऐसा उन्होंने एक भी बार कभी भी किसी ने नहीं बोला। ये कंफ्यूजन क्यों, आपको क्या लगता है, बोलिए सबको।
ये कन्फ्यूजन उस वक्त में हमको जहाँ तक कि यही लगता है, क्योंकि जब वहाँ के उस समय के लोगों जो फर्स्ट सेंचुरी के जो लोग होते थे, तो वो क्या करते थे, शास्त्रों में से ढूंढा करते थे, और वो किसी अभी ये अन्य भाषा में बोल दिए और इन्होंने कह दिया कि अरे पवित्र आत्मा उतर रहा है, आग उतर रहा है, तो उस समय के लोग मानते नहीं थे, बल्कि वो चेक करते थे, इसीलिए वो लोग शायद फंसते नहीं थे। लेकिन अभी का जो विश्वासी लोग हैं, वो लोग एक देखा देखी वाला सिस्टम हो गया है। देखा देखी मतलब वो अगर ऐसा बोल रहे हैं, हाँ हाँ मांगो मांगो पवित्र आत्मा मांगो, तो ऐसा करके वो मतलब मांग रहे हैं और वो मिल रहा है उनको, ऐसा देखा देखी वाला। तो ये मतलब हो गया कि वो पास्टर को फॉलो कर, जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पास्टर को फॉलो कर रहे हैं। तो आजकल ज़्यादा करके लोग पास्टर, क्योंकि हम भी जब जहाँ पे काम करते हैं अपना बिजनेस, तो वहाँ पर जब हम किसी को बताते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे मैं तो बहुत साल से वो चर्च में जा रहा हूँ, अरे मैं तो 3 पुस्त हो गया उसमें जाते हुए, मैं कैसे छोड़ूं। तो ये बातें करके आज इसके लिए ऐसा गड़बड़ी जहां तक मुझे लगता है कि इस जगह में आया है। ओके, और कोई रोशनी डालना चाहेगा इसके ऊपर? मेरा पॉइंट समझ में आया। पहला मेरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट सेंचुरी के लोगों को ये कन्फ्यूजन क्यों नहीं हुआ? आग का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आज इतना कन्फ्यूजन क्यों है? वो भी कुछ 200-300 सालों से। मुझे इसके ऊपर फिलहाल कोई पहला जवाब दे दो। या माइक लेके बात करना है, हाथ उठाना है और बात करना है। किसको चाहिए? आप मेरा पॉइंट समझ गए? अच्छा, जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी बात को समझे। जैसे दुर्गेश जी ने कम से कम 2-3 दर्जन तो स्क्रिप्चर रख दिया और वो बात को समझ चुके इसलिए रखा है उन्होंने। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी सफाई, और उसके बाद में मैं जो दूंगा वो तो दूंगा अलग से। हमको इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है जबकि ये प्रॉब्लम फर्स्ट चर्च में कभी था ही नहीं? उसकी वजह चाहिए। दीजिए माइक दीजिए उनको और आप बैठिए। दुर्गेश, थैंक यू। बस से खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, आप खड़े हो सकते हैं और कैमरा की तरफ घूम जाइए। पास्टर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट सेंचुरी है उस टाइम के लोगों को क्या इतना कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उन सब की सोच जो थी एक थी, ठीक है? क्योंकि उन सब का जो, अगर आप पीटर का लेंगे, पॉल का लेंगे, उनका जो सोच था वो एक था। और वहाँ पे एक चीज़ होती थी, अगर कोई व्यक्ति गलत करता था वहाँ पे कोई बोलने वाला रहता था, उसको करेक्शन करने वाला रहता था। आज के जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो सबसे जो निकल चुका है बात वो है करेक्शन। सबका एक चीज़ हो गया कि सब चलता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वैसा बिल्कुल नहीं रहता है। आमेन। और ये है, इसके लिए ऐसा गड़बड़ी हुआ है। गुड गुड, हमारे को एंगल्स मिल रहे हैं, ये अप्रिशिएट करता हूँ। ओके, हुज नेक्स्ट? ओके, इसको दे दो। अपना क्या नाम है? एंजल, तू खड़ी हो सकती है बेटा। हाँ, सितारो हटो। हाँ तो मुझे ऐसा लगता हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्फ्यूजन अभी इसलिए है और पहले इसलिए नहीं थी। माइक नजदीक। जैसे क्योंकि उन्होंने भी बोला कि पहले के जो लोग थे उनमें करेक्शन करने वाले भी थे, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले के लोग अगर कोई भी डॉक्ट्रिन आता था तो इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली अगर आज के जनरेशन में देखेंगे तो अगर कोई भी चीज़ आती है तो हमको लगता है कि क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है या कुछ प्रतिशत लोग उसको मानते हैं तो हमको लगता है कि वो सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहले के जनरेशन में लोग बहुत शिक्षित थे, उनके पास खरी शिक्षा थी, और क्योंकि वो लोगों को जिसको कहते हैं ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे, लेकिन जैसे वचन में भी हमने पढ़ा कि वो ढूंढते थे। तो वो जनरेशन में और इस जनरेशन में ये फ़र्क है कि वहाँ पर एक तो करेक्शन करने वाले लोग थे, लोग जल्दी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, पहले ढूंढते थे, अगर सही होता है तो ही एक्सेप्ट करते थे। लेकिन आज के जनरेशन में क्योंकि जैसे उन्होंने भी बोला ना कि हम पास्टर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अगर हम स्क्रिप्चर्स को या यीशु मसीह की शिक्षाओं को ज़्यादा फॉलो करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पास्टर्स को फॉलो करते हैं और वो जो बोलते हैं हम ब्लाइंडली उसके पीछे चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीज़न है। ओके, और किसने हाथ उठाया था पीछे? हाँ बैठो, थैंक यू। एक्चुअली पास्टर, मैं वो आग का जो स्टार्टिंग का आपने सवाल था। ओके, आप क्योंकि नहीं दिखोगे क्योंकि कैमरा के नीचे बैठे हो, आपका नाम से शुरू करो क्योंकि उनको पता होना चाहिए कौन बात कर रहा है। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं मुंबई महाराष्ट्र और एमएमबी कोलाबा से हूँ। जी, ठीक है। तो मैं 5 से मती का जो 3रा अध्याय उसके 5 से है ना पढ़ना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया।
जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 में जो लोग आए थे, यरूशलेम और यहूदिया और सारे देश के लोग, उन लोगों ने अपने पापों को मान लिया, है ना, और उन लोगों ने अपने पापों को मान लिया और मन फिराया और बपतिस्मा लिया। लेकिन जब फरीसी और सदुकी लोग आए तो उन लोगों ने इसको ऐसा एक प्रोसेस समझा कि बपतिस्मा ले लो और क्रोध से बचो। इसलिए इनको कहा जा रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, है ना। फिर आगे हम देखेंगे 8 में कहता है कि सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, है ना। तो उनसे वो कहता है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। एक्चुअल में वो लोग उस हिसाब से नहीं चल रहे थे, मन फिराने के हिसाब से नहीं चल रहे थे। इसलिए उनको आगे कहता है कि है ना, अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि परमेश्वर है ना पत्थरों से भी है ना इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये उन लोगों का ऐसा उस समय में सोच था, जैसे कि वो लोग सिर्फ इसको एक प्रोसेस समझ रहे थे कि बपतिस्मा ले लो और बच जाओ। लेकिन वो इनको ये बताना चाह रहा था कि मन फिराना है आपको, है ना, पापों से मन फिराना है और तुम्हें उद्धार पाना है। लेकिन वो लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे। इसलिए उसने कहा आगे कि जो पेड़ फल है ना फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। ओके, और उसी के संदर्भ में आगे भी जैसे 12 में कहा है कि है ना उसका सूप इन्हीं लोगों के हिसाब से कहा गया है। जैसे कई सारे लोग, जैसे स्टार्टिंग सोच की बात हुई है ना, ये लोग भी उसी सोच के थे, है ना, जो मानते नहीं थे। वो इब्राहिम को मानते थे और उन सारी बातों को मानते थे जो यहूदी लोग आज भी मानते हैं। तो वो लोग यीशु की बात को नहीं मानते थे, बस इस हिसाब से उनके लिए भी, और ऐसी सोच के लोग आज भी हैं जो उस हिसाब से चलते हैं। गुड गुड गुड, ओके। बट मुझे अभी ये पॉइंट पे फोकस चाहिए। कंफ्यूजन आज इतना है इस वचन को लेकर, तभी क्यों नहीं था, इसके ऊपर मेरे को जोर चाहिए। मेरा नाम राजू है, मैं एमएमबी कलीसिया से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र। पास्टर, आपका सवाल था कन्फ्यूजन क्यों था? क्योंकि उस टाइम बाइबल नहीं थी। कंफ्यूजन क्यों था? क्योंकि उस या टाइम क्यों बाइबल नहीं था? हाँ, उनको कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं थी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट सेंचुरी के लोगों को कंफ्यूजन नहीं था, आज कंफ्यूजन है। मेरे को उसके ऊपर फोकस चाहिए। अब तो पूरा का पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया आपने। सेंट्रल से वेस्टर्न कैसे चले गए आप जी? नेक्स्ट, हाँ माइक पास करो राजू, तब तक सोचो। मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे हो? यस कंफ्यूजन फर्स्ट सेंचुरी के लोगों को जोर से, नहीं था, जोर से नहीं था, नहीं था, उनको कंफ्यूजन नहीं था। नहीं था राजू साहब। फर्स्ट सेंचुरी के लोगों के पास बाइबल नहीं थी, उसके बावजूद कंफ्यूजन नहीं था। इधर ही हो ना? यस। तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेंचुरी को मतलब क्यों मतलब कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि वो लोग जैसा पतरस अगर प्रेरितों के काम और उसमें 11 से 16 में अगर हम देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, परमेश्वर यीशु मसीह की बातें जो है वो याद रखते थे और उनको काफ़ी वचन जो है उनको वो याद भी रहते थे, तो वो उसको कोट करते थे। और वो लोग इसमें जैसे वचन में लिखा है, तब मुझे प्रभु का वह वचन याद आया जो उसने कहा था, तो यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो ये बातें उस टाइम पे उनके लिए बोलते ना कंफ्यूजन पैदा नहीं करती थी, क्योंकि उनको याद रहता था और परमेश्वर की ट्रैक पे ही वो थे और परमेश्वर की सोच पे ही वो थे। वो पास्टर के जब तक बोलते ना दूसरे जैसे बेड़े आते तो लोग पहचान जाते थे, तो उसके हिसाब वो तो पौलुस यीशु के साथ कहाँ था? पतरस की बात कर रहे हो। बट पौलुस नहीं था ना। हाँ, पौलुस नहीं था, पतरस था। यस उसको कंफ्यूजन नहीं हुआ, तो जो नहीं है उसको होना चाहिए ना। यस जबकि पौलुस नहीं है, उसको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। यस। मेरे को ये पॉइंट पे चाहिए। तीतुस कहाँ था यीशु के साथ? वो क्या याद रखेगा? तीतुस पतरस को कब मिला हमको नहीं मालूम। तीतुस, तिमोथी, तीतुस, टाइटस वगैरह ये लोग पतरस को कब मिले हमको नहीं मालूम, लिखा तो नहीं है। बट उन्होंने ऐसा प्रार्थना क्यों नहीं कहा कि अग्नि उतर रही है, अग्नि भेज दिगड़क दिगड़क, क्या है आपका, कुछ तो भी डाल देते ना गाना, आग 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 आग। वो कहाँ है, उनके पास कहाँ था ये लाइन? तो कंफ्यूजन, आपका एंगल गलत नहीं है और आपका जो भी बोला आप लोगों ने, राजू साहब जल्दी से ट्रैक पे आओ, आपका एंगल गलत नहीं बोल रहा। मेरे को उसमें से निचोड़ चाहिए कि कंफ्यूजन क्यों नहीं था, कंफ्यूजन आज क्यों है, ये चाहिए। उस टाइम पे पवित्र आत्मा की लीडिंग में वो लोग चलते थे। ओके ठीक है, और कोई जल्दी आओ प्लीज। हाँ माइक पे बोलना है, जो भी बोलेगा माइक पे बोलेंगे आप लोग,
क्योंकि जो पब्लिक है उसको सुनाई देना चाहिए। अच्छा, जितने लोग जुड़ चुके हैं फेसबुक पर, आप सबको कहना चाहता हूँ खूब शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं और इसका कट टू कट एडिट वीडियो आप लोगों के लिए अलग से विद अच्छी आवाज़ के साथ आपको मिल जाएगी, आज रात को ही मिल जाएगी। जी अंजू, क्योंकि उस टाइम पे आपका नाम से, और आप क्योंकि आप कैमरे के उस तरफ हो ना तो नहीं दिखेगा लोगों को। जी मेरा नाम अंजू है और मैं कुलाबा से हूँ, कुलाबा एमएफबी चर्च से हूँ। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे इसलिए कंफ्यूजन नहीं था। अभी कंफ्यूजन है, राइट? अभी इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी नॉलेज ज़्यादा बढ़ गया है। आप कंफ्यूजन में तो नहीं है ना? क्योंकि वो लोग क्योंकि आप अगर confusion पूछ में रहे हो नहीं तो फिर इसका मतलब कंफ्यूजन में आप कंफ्यूजन बोलिए। क्योंकि वो लोग कंफ्यूजन में थे ना, पहले के लोग नहीं कंफ्यूजन, थे, हाँ, नहीं थे, लेकिन नहीं अभी थे है। वो लोग। हाँ, वही तो मैं क्योंकि भी कह रहा अभी हूँ। है, क्योंकि अभी नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया से जो है भी बहुत नॉलेज बहुत आगे तक बढ़ गया है। तो 200 300 400 10 साल पहले सोशल मीडिया कहाँ था? सोशल 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 सोशल। जी तो अभी नॉलेज, इसलिए नॉलेज ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से शायद, और बहुत से झूठे शिक्षा भी आ चुके हैं, बहुत से झूठे पास्टर भी आ चुके हैं। जैसे कि मत्ती 24:4 भी कहता है कि सावधान रहो कि तुम भरमाने वालों से बचो, तो ये भी वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आप खोज बोल सकते हैं, और याद रखो जो जो नहीं बोल रहा है नेक्स्ट ग्रुप में कैंसल। अनुष्का, हाँ नाम बोलना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स। ओके, मेरा नाम अनुष्का है, मैं भी कुलाबा एमएमबी से हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के लोग को कन्फ्यूजन इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोग मसीह को फॉलो करते थे, बट आज के टाइम पे कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि लोग पास्टर को उनकी सोच पे चल रहे हैं। पास्टर जो बोलता है पत्थर की लकीर। हाँ, जो मतलब पास्टर बोलते हैं वही सोच पे वो लोग चलते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि बाइबल से वचन, जैसे कि आप हमें वचन से करेक्ट करते हो, अगर ऐसा बोलते हो तो वो वचन से जोड़ के बोलते हो, तो वो आजकल में वो चीज़ नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पास्टर अगर कुछ गलत सिखा रहे हैं तो लोग उसी को लेके फॉलो करें, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया है। Right. जैसे आग के बारे में आपने बोला, बहुत सारे गाने भी बने आग के ऊपर, जबकि बाइबल में आपके ऊपर कि आग के ऊपर? आग आग बहुत सारे आग आग ओके, बहुत सारे आजकल ऐसे गाने भी निकले हैं। आग बोल पहला। आग, हाँ, फायर, फायर, यस। झंझट ही खत्म। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी सही नहीं है क्योंकि बाइबल में कहीं भी ऐसा जिक्र आग नहीं के किया ऊपर है। काहे को बनाएंगे गाना? या तो फायर के मुझे ऐसा ऊपर। लगता है, इसलिए आज गुड गुड कंफ्यूजन है। गुड गुड। हाँ भाई, हाँ पास्टर जी, मुझे ऐसा लगता है, मैं जिस एंगल में जा रहा हूँ आप लोग समझ जाना। मैं इस एंगल में बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो था, जैसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की बात आती है, तो उस टाइम पे वो लोग जो बाइबल पढ़ते थे ना, वो हिब्रू और ग्रीक में पढ़ा जाता था। सो मेरे हिसाब से जैसे जैसे ट्रांसलेशंस आए वैसे उन्होंने अपना अपना बना लिया। जैसे ग्लोसा का जो हिब्रू वर्ड है, ठीक है, और उसको हमने कुछ अलग बना दिया। तो मेरे हिसाब से अगर बाइबल को हमें पढ़ना है तो हमें हिब्रू के कॉन्टेक्स्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से जब तक ट्रांसलेशन नहीं था तब तक बाइबल सही जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसलेशन आया हर एक जन ने अपना अपना ऐड कर दिया। किसी ने एस ऐड कर दिया, किसी ने अलग वर्ड ऐड कर दिया, इसलिए शायद कन्फ्यूजन उस टाइम पे नहीं था और इस टाइम पे ज़्यादा है। ओके, यह ताली बजा सकते हैं क्योंकि आपका वर्जन निकालो, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि नतानियल के पहले कोई ये पॉइंट को बोले। तो सारा खेल ट्रांसलेशन का, मैं इसका वेट कर रहा था कि कोई तो बोलेगा, तो आखिरकार हर्ष ने इस बात को रखा है सामने। तो अभी नतानियल आप बताओ वो ट्रांसलेशन एक्चुअली है क्या जो आपने मेरे को बताया था? बताइए, सबको बताइए। हाँ, तो सारा खेल ट्रांसलेशन का। किस किस को पता? ये जस्ट मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है ना? देख लोग, ऐसा लगता है, सुनने को अच्छा लगे नहीं लगे मालूम नहीं, लेकिन पहला अच्छा लगता था। घे, घे शब्द जो है ना, बताओ कृष्णा, घे का मतलब क्या है? माइक दो उनके जल्दी से। अरे बोलो ना। जो थर्ड जेंडर में जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अरे थर्ड जेंडर को गे नहीं बोलते। थर्ड जेंडर अलग है, पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। पुरुष पुरुष के साथ जो आकर्षित होते हैं ना, उसको गे कहते हैं। तो ये जो गे शब्द है ना, आई थिंक 16वीं सदी तक ये जो गे शब्द का मतलब होता था ब्यूटी, सुंदरता। ये आपको पता था? गे का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता, अगर मैं सही हूं तो।
आप लोग चेक करना है बाद में चेक कर लीजिए, लेकिन शब्द का खेल बाद में बिगड़ गया। कुछ कुछ शब्द ऐसे बने जो ट्रांसलेशन आने के बाद में, क्योंकि इंग्लिश नहीं था तभी, है ना। इंग्लिश जो शब्द है वो 13वीं सदी तक था ही नहीं। उसके बाद में कितने शब्द ऐसे बने इंग्लिश वाले, उसके पहले थे ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो सारा खेल ट्रांसलेशन का। नाथानियल, आई होप तेरे को मिल गया आज। या सबको बताओ क्या है वो। तो जो मैथ्यू 3:12 है उसका जो ग्रीक वर्ड, मैथ्यू 3:12 में पहली बात आपको समझना है कि क्या है। तो उसका जो ग्रीक ट्रांसलेशन है, नहीं, पहला बताओ, इनको बताओ क्या है वो। 3:12 में क्या लिखा है? हाँ पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। पढ़ो। Whose winnowing fork in the hand of him, and he will clear the threshing floor of him, and will gather the wheat of him into the barn, and the bud chaff he will burn up with the fire unquenchable. तो फायर जिसका जो ग्रीक वर्ड है वो है पायरी, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 442. तो जो फायर है उसके अगर हम पहले ये दो शब्दों को देखें, जो कि पहला शब्द है वो है डाई कैतराई, जिसका वर्ड है ही विल क्लियर। तो जो कलीसिया के लिए जो वर्ड है वो उसे समेटेगा, वो से कल्याण जो वर्ड है वो फ्यूचर है। डाई कैतरी ये एक फ्यूचर का वर्ड है कि वो आगे जाके होगा। इसको कभी करेगा, जो आपने कोट किया ना मत्ती का किताब उसका 25वां अध्याय में, जी वो स्वर्गदूतों को भेजेगा, सबसे पहला गेहूं इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद में भूसा इकट्ठा किया जाएगा, जो कि कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है किसकी बात हो रही है। तो ये जो है भविष्य में होने वाली बात है। जब वो यीशु बात करते थे, सिखाते थे, तो उनको पक्का पता हो जाता था कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए ट्रांसलेशन का जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा आपने उठाया, जो कि ये पहले से मेरे को बता चुका था, क्योंकि हमारी चर्चा होती रहती है और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी ऐसे ही मंथन करना है। वो तो शुक्र हो कि अब वक्त आ चुका है कि हम बैठ के मंथन करें। अगर आप मेरा एक जो पोस्टर है वो अगर आपको दिख रहा होगा, इट्स ओके, वापस लगा देना। क्या सबको दिख रहा है? मंथन तो करना पड़ेगा। ये पोस्टर मैंने बनाया था, मंथन तो करना पड़ेगा। अभी क्योंकि यहाँ पे हम नहीं डाल पा रहे, हालांकि पूरा सेटअप है हमारे पास में, लेकिन मैंने सोचा कि लाइट बीट बंद करो, सब कौन झंझट करते बैठेगा, ये बेटर है। ट्रांसलेशन का खेल है। उनके पास में कट टू कट लैंग्वेज होता था। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, देखो फिट बैठता है कि कैसा लगता है, फिर बाद में बाकी लोग बात करेंगे इस टॉपिक से बाहर निकल के। मत्ती 3:11 के ऊपर वापस आएंगे जिसने सोच के रखा। अगर मैं कहता हूं हिंदी में कल, तो कौन सा कल? अच्छा, जो बीत गया वो भी तो हो सकता है। तो ये बोलना है ना, ये। अगर मैं कहता हूं कल, तो आप पक्का पूछोगे कौन सा वाला। अब इसी को हम लोग कर देंगे इंग्लिश में। थैंक यू इंग्लिश वालों के लिए। के दूध का दूध, पानी का पानी होता है। जो बीत गया अगर उसको कहना है हिंदी में तो कल आएगा, और उसके आगे बहुत लगाना पड़ता है। जो बीत गया कल, ऐसा बोलना पड़ता है। अरे भाई झंझट ही खत्म करो, यस्टरडे। सिंपल है। यस्टरडे, द टॉपिक वॉज यस्टरडे, वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। और अगर मुझे बीता हुआ कल पे जाना तो मेरे को फिर समझाना पड़ता है जो चला गया। अरे भाई कितना बोलोगे, एक लाइन में खत्म करो। इंग्लिश बेस्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो लैंग्वेज की वजह से क्लियर हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? वैसा ये वाला है जो अभी नथानियल ने और हर्ष ने उस पॉइंट को क्लियर किया। तो मैं वेट कर रहा था कि ये मुद्दे पे कौन आएगा, बट आपने अपने अपने तरीके से अच्छा कोशिश किया। आगे और भी है। Who's next now? जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नीता है। अच्छा हो गया तूने हालेलुया बोला, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल राज हालेलुया नहीं बोलता है। वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? डैनियल राज हालेलुया नहीं बोलता है।
अरे भाई हम लोग सब बोलते हैं लेकिन वक्त पे बोलते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ पे बोलते हैं। नहीं तो पता चला नीता खड़ी हो गई, हालेलुया मेरा सर दुख रहा है, हालेलुया मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट में हालेलुया क्यों चाहिए? हालेलुया शुरू करो। तो बोल सकते हैं ना हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नीता है और जैसे हमको शब्द दिया गया था आँख के बारे में कि मतलब आप पवित्र आत्मा की आँख क्या है, आमेन। तो यहाँ पे जो आगे पीछे भी हम लोगों ने काफ़ी बोलते ना पढ़ के उसको ये करा है। तो मेरा चश्मा एक्चुअली उधर ही है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। ओके, आप स्क्रिप्चर बोलो, यहाँ पे काफी लोग हैं पढ़ने के लिए, आपके लिए ओके। कोई चिंता नहीं। तो 3 का मत्ती 3 का 7 पढ़िए। मत्ती 3 का 7 पढ़ेंगे। ओके एंजल माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? आप लोग आपस में देख लो क्या क्या करना है। अच्छा कोई सोच रहा होगा कि इधर ये लोग दोनों कर क्या रहे। तो जो मेरी वाइफ है मारिया, वो अपना नंबर वाला जो चश्मा है वो दे रही है, और पता चला ये पहन के सीधा बेहोश। एक सेकंड पहले उसको तो ठीक कर लो। हाँ पढ़ो, वापस पढ़ो। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ओके माइक दे दो। अभी आप अभी कुलाबा में नहीं है, आप अभी शूट पे है, माइक में बोलिए। ओके, तो जैसे मतलब वहाँ पे लिखा है कि फरीसियों भी आके कहने लगे कि मतलब आके बपतिस्मा लेने लगे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको क्या कहता है? फरीसियों। 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 फरीसियों को हाँ। फिर सियो बोलो, मतलब फिर से बोलो। फरीसी जी जैसे भी मैं फरीसी तो है। हाँ, हाँ, ठीक फरीसी जैसे आके कहने लगे यूहन्ना याद बपतिस्मा देने रखो, वाले यहाँ पे विचित्र तरह के लोग बैठते हैं अंदर फेसबुक पे। अभी अभी है ना, तेरे को नहीं मालूम है, फिर एक शब्द का खेल बनता है। ऐसा बोला डैनियल राज के ग्रुप के लोगों ने, वो अलग से कौन झेलेगा, इसलिए झंझट खत्म कर, सही से बोल दे बस। हाँ, फरीसियों। 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 हाँ जब वो आके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा मतलब लेने के लिए आ रहे थे तो यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने आने वाले क्रोध से भागने के लिए मतलब किसने जता दिया? आमीन। तो इसका मतलब आने वाला जो है वो क्रोध है, ठीक है। तो उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आगे, अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी ने सुना कि मतलब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या प्रचार किया है और कैसे कैसे लोगों को बपतिस्मा दिया जा रहा था। लेकिन फरीसियों फरीसी जब आ गए तो उन्होंने कहा कि हे सांप के बच्चों, नहीं, मेरे को एक बात पूछना है, मराठी में क्या है? मराठी में क्या है? फरसी है ना? हाँ, तो तेरे मुंह से फिरसी क्यों आ रहा है? फरीसियों। हाँ ओके, हमें कंफ्यूज हो जाऊंगी, मुझे रोकना मत। ओके, जितने भी नहीं, बात सुनो ना, आप सबको सीखना है। अगर फ्यूचर में आप अपना वीडियो बनाओगे तो आपका जो शब्द है ना वो सटीक होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ। वापस बोलिए, शुरू करिए। फरीसियों। जितना फरीसियों ने यीशु को नहीं सताया ना,
उतना तूने बोल बोल के हमको सताया। ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो जैसे मतलब परमेश्वर यहोना ने कहा कि गेहूं को खत्ते में रखेगा और जो भूसे को है वो जला देगा। आमीन। तो जैसे हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि प्रकाशित वाक्य का 20 का 11 कोई पढ़े। और उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मतलब गेहूं को एक खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसे को जलाएगा, इसका मतलब है कि ये जो बपतिस्मा है वो विश्वासियों के लिए नहीं है, ये अविश्वासियों के लिए है। लेकिन आगे मैं बताती हूँ, आगे पढ़ो। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। नहीं, कौन सा पढ़ा? प्रकाशित वाक्य 20 का 11। 20 का 11। हाँ हाँ, वेट, मेरे पास है। 14 पढ़ो। हाँ 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 हाँ, 14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ओके, और प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य की किताब 2 का 2 का 11 मेरे लिए कोई पढ़े, और 20 का 4 भी निकाल के रखना। पढ़ो। हाँ, 2 का 11। ये मैं 20 का 11, 2 का 11 पढ़ना है। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हाँ, हालेलुया। तो मतलब वहाँ पे लिखा, मतलब परमेश्वर जब खत्ते को बोलता है, गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसे को जला देगा, तो मतलब जो जय पाएगा उसके ऊपर वो दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। तो हम पढ़ेंगे अभी प्रकाशित वाक्य 20 का 4। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। आगे भी बढ़ूं। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह। बस, हालेलुया। तो इसमें भी क्या है, जिन्होंने यीशु को जो है, जो यीशु के नाम से काटे गए या यीशु के नाम से जिनको सताव आया था, उनके ऊपर भी दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। आमीन। तो और एक वचन मेरे लिए पढ़े, है ना टाइम? हाँ, तो और एक मेरे लिए वचन पढ़े, 1 कुरिन्थियों 3 का 13 और 15। और कोई निकाले मरकुस 9 का 43। हाँ 1 कुरिन्थियों 3 का 13। हाँ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। तो मतलब आग भी आने वाला है। परमेश्वर का बोलते हैं ना पवित्र, ये जैसे आग का बपतिस्मा कहा गया, लेकिन अगर वो विश्वासियों के लिए है कि विश्वासियों के लिए नहीं है, और अगर वो अविश्वासियों के लिए ही है तो वो कैसे है? अगर वो सिर्फ अविश्वासियों के लिए है
तो नर्क में बपतिस्मा लेने का ज़रूरत नहीं है, तो सीधा नर्क में ही जाने वाले, सीधा आग में ही जाने वाले हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परमेश्वर के लिए मरे, जो परमेश्वर के लिए कटे, उनके ऊपर वो दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। लेकिन जो आज हम विश्वासी हैं, अगर हम में भी कहीं भूसा पाया गया तो परमेश्वर हमको भी उस आग में डाल सकता है। आमेन। तो और दूसरा मैंने बताया था मरकुस 9:43, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। हालेलुया। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ नहीं अभी, हाँ पहला कुरान, ये अभी जो हुआ, तो उसमें परमेश्वर क्या कहता है कि मतलब ऐसे लोगों पर अगर ये मृत्यु का, अगर परमेश्वर का आग आएगा तो वो सबको परखेगी। आमेन। और इसमें परमेश्वर क्या कहता है, फिर से पढ़ो। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। बस टुंडा होकर मतलब अगर तुम्हारा हाथ अगर तुमको ठोकर खिलाता है तो तुमको उसको निकाल के काटना है जी। काटना है कि अगर तू पूरा का पूरा नरक में जाए, उससे अच्छा है कि तू एक हाथ नहीं होते हुए स्वर्ग में आए। बराबर। और ये जो आग परखेगी, मतलब मैं मेरी तरफ से बोल रही हूँ, जो आग परखेगी, अगर ये आग जब आएगी तो ऐसा होगा कि ये सभी को परखेगी। अगर भूसा है जल जाएगा, और जो भूसा नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। या माइक बंद कर लेना और दूसरा रेडी हो जाइए। नीता कहार का जो भी स्टेटमेंट था, जैसे आपका कुछ निकला तो आप में से कोई किसी का कुछ निकला, तो इनका ये निकला है। एक अच्छा पॉइंट भी है, वो ये है कि विश्वासी के लिए है या अविश्वासी के लिए। पढ़ते वक्त में इसको भी ध्यान देना। एक्चुअली ये जो आग का बात है ये विश्वासी के लिए नहीं है, उसके ऊपर उसका ध्यान गया, ये अच्छी बात है। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आपको भी समझना है कि कौन सा लाइन विश्वासी के लिए और कौन सा लाइन अविश्वासी के लिए। तो दोनों को उठाकर एक साथ नहीं डालना है। राइट राजू साहब, जो गाड़ी जा रही है ना, उसको उठाकर दूसरे ट्रैक पे नहीं लाना। सो गुड नीता, वचन बहुत पढ़ा आपने, लेकिन वो जो एक पॉइंट था कि ये विश्वासी के लिए नहीं है, कौन सा वाला आग का बपतिस्मा, वो अविश्वासी के लिए, वो चाहे जूइश हो या ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। कौन सा वाला? आग वाला। राइट। हुज नेक्स्ट? जी माइक लीजिए, बोलिए। चेक। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एमएमबी चर्च का कोलाबा से बोल रही हूँ। हाँ, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा जी। Okay. मैं भी बोलना चाहती हूँ, जो यूहन्ना द बैप्टिस्मा जो उसने बोला है मत्ती का 3:11 में, जैसा उसने, वो उनका स्टेटमेंट था ना, वो उनका स्टेटमेंट था जो उन्होंने बोला, मैं पानी से बैप्टिस्मा दूंगा, मन फिराव का बैप्टिस्मा दूंगा, पर मेरे बाद में जो आने वाला है वो यीशु मसीह है। तो उन्होंने उनके बारे बोला भी है जो वो शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली है और मैं उसका लायक नहीं हूँ जो उनका शूज़, उसका जूता का फीता भी खोले। मतलब उस टाइम भी लोग अपने आप को इतना वो नीचे बता रहा था जो वो यीशु मसीह का लायक भी नहीं है। पर उन्होंने क्या बोला, जो यीशु मसीह जो आएगा वो बैप्टिस्मा पवित्र आत्मा एंड आग का बैप्टिस्मा देगा। पर इधर देखा जाएगा जो उसने ये स्टेटमेंट जो है वो यूहन्ना का स्टेटमेंट है। पर जब अगर यीशु मसीह, जब ये शब्द उन्होंने जब बोला, यीशु मसीह ने ये बात बोला है, पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब इसने ये बात बोला है, प्रेतों का एक्ट्स का 1:5, उसमें उसने क्या बोला, जो जब मैं आऊँगा, मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे पीछे बाद में जो आपको सहायक आएगा करने के लिए। तो उन्होंने उस टाइम ऐसा नहीं बोला। अगर यूहन्ना ने जब उसने बोला आग और पवित्र आत्मा, पर ये शब्द अगर यीशु मसीह
जब वो बता रहा है जो यीशु मसीह आके ये बैप्टिस्मा देगा, तो यीशु मसीह को भी तो बोलना चाहिए था ना, जो मैं आऊँगा तो मैं आग से और पवित्र आत्मा से मैं देने वाला हूँ। पर यीशु मसीह वो बोलता नहीं है। वो क्या बोलता है, जो क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में से बैप्टिस्मा दिया है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा के बैप्टिस्मा पाओगे। तो अगर ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट था तो यीशु मसीह को आग बोलना चाहिए था, पर यीशु मसीह ने आग नहीं बोला। तो इसके मतलब आग जो दर्शाता है दैट इज़ नरक, वो नरक को दर्शाता है। और नरक जो ऐसा है उधर विश्वासी क्यों जाएंगे, विश्वासी को अच्छे लोगों को थोड़ी जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो 1:5 है जो यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने अपने चेलों से बात किया था, अपने चेलों को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो वो अपने चेलों को थोड़ी आग में झोंकेगा, अपने अच्छे लोगों को थोड़ी देखेगा। तो ये विश्वासी लोगों के लिए था पवित्र आत्मा का बैप्टिस्मा। पर जो विश्वासी नहीं थे, जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, प्रभु के अनुसार नहीं चल रहे थे और सब बुरे काम जो करते थे, तो उन लोग को आग का झील में डाला जाएगा। तो ये मैं बोल सकती हूँ। और जैसा बहुत सा ये बैप्टिस्मा जो है वो वर्ड जो है वो बाइबल का भाषा है बोलने का। तो हम देख सकते हैं जो मूसा का भी बैप्टिस्मा दिया गया था, बादलों का भी बैप्टिस्मा दिया, एंड बोलते जैसा हम बाप दादा के जैसा जनरेशन टू जनरेशन हम देखेंगे तो उसमें बहुत से लैंग्वेज में जैसे बहुत से चीज़ प्रभु ने बोला है, जो ये सब चीज़ का भी बैप्टिस्मा होता है। जैसे समुद्र का भी बैप्टिस्मा लाल क्या का आवाज बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट बहुत आ रहे हैं। है ठीक है, आपको नजदीक रखना है सिस्टर, वहाँ से बढ़ा दो आवाज। हाँ, तो जैसे समुद्र के बीच में से भी जो गया था वो भी बैप्टिस्मा कहलाता है। एंड मूसा का जो बैप्टिस्मा है वो भी है। आग का ये क्रूस का बैप्टिस्मा है, यीशु मसीह जो दिया था उसको भी बैप्टिस्मा। तो ये सब जो है वो जो एक भाषा है बोलने का बाइबल का जैसे बैप्टिज्म। तो इधर से मैं ये दर्शाना चाहता है जो जीसस का बोलने का मतलब, जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किया है तो वो नरक में जाता। आग जो दर्शाता है वो नरक को दर्शाता है। एंड पवित्र आत्मा जो है वो हम सब 120 जो चेले लोग पेंटिकोस्ट के टाइम पे जो सबको पवित्र आत्मा मिला था, तो वो लोग हैं। ओके थैंक यू। किसकी चेक फोन सबके स्विच ऑफ है, फोन सबके स्विच ऑफ है। वही जो भी है, ये फ्रिक्वेंसी का चक्कर है। ओके, आप बोल रही हैं, ठीक है, बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निरंजना पटेल है और मैं कोलाबा चर्च से लगभग 1 साल से जुड़ी हूँ। अब मुझे 1 साल हो गया है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे बोलने का मौका दिया है। तो पास्टर जी ने जो दिया था 3:11 मत्ती का 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद है आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो इस वचन से जो मैं सीखी हूँ, मतलब कि अब तक 1 साल के बाद, मतलब मुझे आगे प्रभु में आए हुए 9 साल हो गए लगभग। लेकिन ये पहले तो यही जानते थे हम लोग कि हाँ, हमारे कलीसिया में यही बताया जाता था कि आपको अभी तक पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है, पवित्र आत्मा आएगा तब आप सामर्थ पाओगे। तो हम लोग यही सोचते थे कि हम पवित्र आत्मा, इसको वापस बोलिए, नजदीक रख के बोलिए। हाँ, तो कलीसिया में यही बताते थे कि अभी तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तब आपके जीवन में। यहाँ पे रुक जाइए सिस्टर। जितने फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि आपका जो भी पास्टर है, नाम नहीं लेंगे हम, बड़े से बहुत लोग हैं, 90% पेंटिकोस्टल्स लोग खास करके, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने 2014 से पेंटिकोस्टल ग्रुप को छोड़ दिया, और जिसका पार्ट 2 शायद मैं कल बात करूंगा। आपने अभी कहा कि आपके चर्च में जो भी पास्टर है वो, उसने आपसे ये कहा है कि तुमको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है, नहीं मिला। ये टोटल गलत है। ये उतना गलत है जितना कि यीशु धरती पे नहीं आया, जबकि यीशु धरती पर आया है, क्रूस पे मरा है, जी उठा है, और वो हमेशा जिंदा है। ये उतना जितना सच है। अगर कोई कहता है कि आत्मा नहीं मिला, ये फिर उसको उल्टा कर देना कि जीसस नहीं आया। यू अंडरस्टैंड?
हम सबको आत्मा मिल चुका है। अभी हम स्क्रिप्चर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, हम स्क्रिप्चर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सबको याद रखना चाहिए इफिशियंस 1:13 जी एंड इफिशियंस 1:13 एंड 4:30 इफिशियंस उसी किताब का 1:13 4:30 रिपीट कर सकते हैं। 1:13-4:30 किताब एक ही है, इफिसियो की किताब। कौन सा नहीं था? इफिसियो की किताब, हाँ इफिसियो की किताब। इसका फा का गड़बड़ है नहीं, इसका फा का बटन ठीक कराओ। ओके तो 1:13 4:30 आपने कहा कि आपके पास्टर ने, वो जो भी पास्टर है और ऐसे जैसे जितने भी पास्टर हैं, जो नीता ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको भी आग में डाला जा सकता है, मतलब विश्वासी को भी और अविश्वासी, जो ऐसी हरकत करेंगे और ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो ऑब्वियस है कि आपका बपतिस्मा। मैं तो कहता हूं प्रभु इनको तो और दे दे, अगर नहीं मिला है तो 10 बार और दे दे। कैसे बोल सकते हैं कि आपको आत्मा नहीं मिला? एक व्यक्ति था जिसका पोस्टमार्टम किया था, सूरज प्रेमानी, उसका भी यही था स्टेटमेंट कि मेरा प्रभु एक दिन देगा। अरे बाप रे, मतलब कुछ भी। कहां से आते ये लोग, कौन लाता है? मतलब कैसे बोल सकते हैं यार, जबकि पवित्र आत्मा मिल चुक होता है जिस दिन आपका जीवन आप प्रभु को दे देते हैं। आपने ये लाइन बोला इसलिए मैं इतना कुछ बोला, प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, तो वो कलीसिया में ऐसा होता था कि वो पवित्र आत्मा को हर फ्राइडे बुलाते थे और आग करके बुलाते थे कि पवित्र आत्मा उतर आग गिरेगी, ऐसा तो छू ले करके ऐसा होता था। लेकिन जब हम लोग ऐसे पास्टर जी का जो वीडियो सुनते थे तब हम लोग को तब ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, पवित्र आत्मा हमको मिल चुका है। जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया उसी दिन पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है। उसके बाद हम समझने लगे, तो यही कारण था एक्चुअली हमारा कलीसिया छोड़ने का। तो बहुत अच्छा किया आपने, कलीसिया छोड़ दिया। और आपके कंधे पे बंदूक रख के सबको गोली मार देता हूं कि जो ऐसे चढ़ जाते हैं, जहां का पास्टर अभी तक कह रहा है कि आत्मा उतरेगा, आग उतरेगी, जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दो। जी कंटिन्यू। और कलीसिया में ऐसा भी रहता है ना कि वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा यानी अन्य भाषा जब तक आप नहीं बोलोगे तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। एक दूसरा मुसीबत है। एक दूसरा मुसीबत है, मतलब बेचारे इतने डर के चढ़ जाते हैं, अगर मिल गया तो उस दिन उनके लिए लॉटरी है। और बेचारा जिसको नहीं मिला, कौन सा आत्मा? दूसरा आत्मा, नॉट पवित्र आत्मा। उनको लगता है कि अभी भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। कितना गलत है सोचो, ये तो खुला आप दूसरी आत्मा को बुला रहे हो। जी तो हम लोग भी यही सोचते थे कि शायद हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, शायद हम बहुत बड़े पापी है कि परमेश्वर हमें छूता ही नहीं है, हमको कुछ अन्य भाषा आते ही नहीं है, तो यही सोचते थे हम। लेकिन परमेश्वर का वचन अब हम समझ में पाते हैं कि जो पवित्र आत्मा है उसी दिन हमें प्राप्त हो गया था जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया। तो इसमें देखते हैं कि जो यूहन्ना बोलते कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पे जो कलीसिया में अधिकतर पवित्र आत्मा और आग को एक साथ जोड़ते हैं। वो पवित्र आत्मा जैसे पेंटिकोस के दिन हुआ था, उन सारी बातों को लेकर वो आज भी ऐसा करते हैं। लेकिन जब वचन पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि ये दो चीज़ें हैं, जो पवित्र आत्मा और आग। पवित्र आत्मा दिया गया है विश्वासियों को ताकि उनके जो विश्वास में पवित्रता के लिए, उनको पवित्र बनाने के लिए, और आग का बपतिस्मा है वो नरक का बपतिस्मा है। जिस तरह यूहन्ना जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने वो यर्दन नदी में बपतिस्मा दे रहे थे, तब शास्त्री फरीसी आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो यूहन्ना है वो किसको बपतिस्मा देता है, यानी जो लोग थे वो परमेश्वर की प्रजा है, प्रभु के खुद के लोग इजरायली है, वो उनसे बातें करता है। और वो कहता है कि शास्त्री फरीसियों से बोलता है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यहाँ पे परमेश्वर के क्रोध को जो बताया जाता है वो नरक के आग का क्रोध है। मतलब जो सदुकीय फरीसी थे उनको ऐसा लगता था, यहाँ पे जो 9वें वचन में बोलते हैं ना कि और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि ये सोचते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम व्यवस्था पालन करते हैं, हम सारी चीज़ों को पूरी रीति से करते हैं, तो हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, हम नरक में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ यूहन्ना बताता है कि नहीं, अब जो आने वाला है वो अधिकारी है,
उससे वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा मन फिराव के लिए। अगर मन में नहीं फिराओगे तो आप उस आग का बपतिस्मा भी देगा वो आपको। तो यहाँ पे जो बात लिखा गया है 10वां वचन, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, उस समय ये बात यूहन्ना ने कही थी, लेकिन आज के समय में ये आज की कलीसिया है। कलीसियों के बारे में कहा जा रहा है कि जो लोग प्रभु में हैं अगर वो सही रीति से चलेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, इसी तरह वो काट दिए जाएंगे। जब परमेश्वर की आग आएगी वो परखेगी। आग एक तरह से परखती है कि आपका जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद जो 12वां वचन है, उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। तो यहाँ पे जो खलिहान है वो कलीसिया है आज के समय में। तो वो ऐसे लोगों जिसमें जो गेहूं है वो वचन है, जो वचन में जिनके जीवन में वचन होगा, वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पास रखेगा। और जो जिनके जीवन में वचन नहीं है, जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करे, जैसे कि जो अन्य भाषा है 10 मास है, ऐसे लोग जो हैं जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था मतलब जो नियम होता है वो पालन नहीं करते। अभी यीशु मसीह कलीसिया जैसे करती थी वैसा नहीं करते, वैसे लोगों को परमेश्वर आग में जलाएगा, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो। तो यहाँ परमेश्वर यूहन्ना इसी बातों को बताता है। ओके सिस्टर, तो मैं समझता हूँ क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है और हमारा बैटरी का क्या हाल है, ओके, तो रिपीटेड बहुत हो रहा है।